औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जी स्टूडेंट्स, आज आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं बायोलॉजी के, साइंस के। जनरल नॉलेज ले लीजिए। व्हाट इज़ फर्स्ट आपके पास है, व्हाट इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल मैन, कि एक नॉर्मल इंसान का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर क्या होता है। तो राइट आंसर हमारे पास बी है, 36.9 सेंटीग्रेड। याद रखने का तरीका यही है, 369। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे भूल जाते हैं, स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, तो थोड़ी ट्रिक्स लगा लिया करें इसकी। सेकंड वाला देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन क्लोथिंग ऑफ ब्लड्स। तो इसका आंसर है विटामिन के, डी इज़ द राइट आंसर। थर्ड वाला नोट डाउन कीजिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग इज़ 5 to 6 लीटर। टोटल वॉल्यूम क्या होता है ब्लड का एक आम आदमी के, नॉर्मल आदमी के अंदर, तो 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, इसकी प्रिपरेशन कीजिए। इसके अलावा मैथ्स के कुछ एमसीक्यूज़ वगैरह और मैं अपने चैनल के ऊपर मैथ्स की प्रिपरेशन करवा रही हूँ पीएससी जीएसटी के हवाले से। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। फोर्थ वाला देख लीजिए, रेड ब्लड कार्पल्स आर फॉर्म इन द बोन मैरो। रेड ब्लड कार्पल्स जो है वो बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है, 5 वाला देख लीजिए आपके पास, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन एडल्ट ह्यूमन बींग्स। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग। तो हमारे पास 206 बोन्स होती हैं, और इसके अगर बच्चे की पूछे, न्यू बॉर्न बेबी की, तो 300 बोन्स होती हैं। ये चीज़ याद रखा करें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है, द पैंक्रियाज सीक्रेट्स इंसुलिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, टीबिया इज़ द बोन फाउंड इन लेग। तो टीबिया जो है वो लेग की बोन है और लार्जेस्ट बोन है पूरी बॉडी की। बॉडी की अगर पूछ लें तो ओवरऑल बॉडी जो है उसके अंदर टीबिया जो सबसे लार्जेस्ट बोन होती है। ठीक है, 8 वाला देख लीजिए, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज सेरिब्रम, सी इज़ द राइट आंसर। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज सेरिब्रम, सी इज़ द राइट आंसर। 9 वाला नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट्स ऑफ बोन्स एंड टीथ। मेन कंपोनेंट क्या होता है बोन, दांतों को अहम बनाने का अहम किरदार किसका ज़्यादा होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, बी इज़ दी राइट आंसर। मेन जो होता है ये टीथ में जो है कंपोनेंट्स ऑफ बोन्स एंड टीथ। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हेमोग्लोबिन इज। फर्स्ट है हमारे पास क्लोरीन, सेकंड आयरन, थर्ड इज कैल्शियम एंड डी नन ऑफ दीज, बी इज़ द राइट आंसर। 11, the main function of the kidney is to control blood pressure, B to control body temperature, C to remove waste product from the body, और डी वाला है टू हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। इसके अलावा अगर फिल्ट्रेशन आ जाए, इस ऑप्शन के अलावा फिल्टर भी आ जाए, फिल्ट्रेशन, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सी जो है वो राइट आंसर, टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट द फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन इज। आपके पास इसमें ए राइट आंसर है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ए इज द राइट आंसर ऑफ ऑक्सीजन। आपके 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट टेयर्स। कौन सा ग्लैंड है जो टेयर्स को सीक्रेट करता है, पिट्यूटरी, थायराइड, पैंक्रियाज या लैक्रिमल, ए इज द राइट आंसर। अगला है हमारे पास, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, लिवर, थायराइड, लिवर, पैंक्रियाज, नन ऑफ दीज, बी इज़ द राइट आंसर। लिवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। नोट डाउन कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 बताते हैं। आपके पास फर्स्ट है, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ऑर्गन सबसे बड़ा कौन सा होता है हमारे पास, लिवर, हार्ट, स्किन या किडनी। तो हमारे पास ऑर्गन इसके अंदर, स्किन जो है वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो सी इज़ द राइट आंसर। 16 नोट डाउन कीजिए, अ पर्सन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल डोनर। ओ, ऑप्शन ए इज ओ, ऑप्शन बी इज ए बी, ऑप्शन सी इज ए, ऑप्शन डी इज बी, ओ इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, विच ग्लैंड इज द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। जो ना पैंक्रियाज, ना थायराइड, ना स्प्लीन, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, सी इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन न्यूली बॉर्न इन्फेंट। देखो मैंने आपको पहले बताया था ना, अडल्ट में 206 होती हैं और बॉर्न बेबी में 300 बोन्स होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम क्लोरिफिक वैल्यू कार्बोहाइड्रेट्स, ए इज़ दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 नोट डाउन कीजिए, आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स promote healthy functioning of eyes is human being, vitamin A। 21 नोट डाउन कीजिए, द एवरेज हार्ट बीट पर मिनट इन अ नॉर्मल मैन। पर मिनट में हार्ट बीट कितनी होती है एक नॉर्मल मैन की? 70 या 72 होती है। तो अगर 72 भी ऑप्शन आया तो राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 22 है, अ पर्सन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स कैन रिसीव ब्लड ऑफ एनी ग्रुप। कौन सा ऐसा ग्रुप है जो किसी भी बंदे से ब्लड को रिसीव कर सकता है? ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या ओ नेगेटिव। ए बी इज़ द राइट आंसर, ए बी पॉजिटिव इज़ द राइट आंसर, बी ऑप्शन जो है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, मलेरिया इज़ द डिजीज़ विच इफेक्ट द हार्ट, लंग्स, स्प्लीन या किडनी। तो हमारे पास सी इज़ द राइट आंसर, मलेरिया इज़ द डिजीज़ इफेक्ट द स्प्लीन, तिल्ली को जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है, इफेक्ट कर देता है। 24 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय वायरस। तो स्मॉल पॉक्स इज़ द राइट आंसर, ना ट्यूबरक्लोसिस ना मलेरिया, तो हमारे पास स्मॉल पॉक्स इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, मेडुला ऑब्लिगेंडा इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, हार्ट, लिवर, सेक्स ऑर्गन्स। जाहिर सी बात है ब्रेन का है मेडुला, सेरिब्रम, सेरिबेलम, तमाम जो है वो ब्रेन के पार्ट होते हैं। 26 को नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, मायोपिया इज़ अ डिजीज़ कनेक्टेड विथ ईयर्स, आइज, लंग्स, ब्रेन। मायोपिया इज़ द डिजीज़ कनेक्टेड विथ आइज़ की डिजीज़ है ये, ठीक है। तो अब आप इज़ द राइट आंसर। अब 77 देख लीजिए, थैलेसीमिया होता है, ल्यूकीमिया इज़ द डिजीज़ ऑफ ब्लड की डिजीज़ होती है। नंबर 28 नोट डाउन कीजिए, शॉर्ट साइडेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। डी है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉनकेव बी इज़ द राइट आंसर। ट्रैकोमा इज़ द डिजीज़ ऑफ आइज। 29 हो गया है। 30 वाला है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। एंड क्वेश्चन नंबर 31 है, टाइफाइड एंड क्लोरिया आर टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर बोर्न डिजीज़, वाटर बोर्न डिजीज़, ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है 32 नोट डाउन कीजिए, नंबर 32 नोट डाउन कीजिए, पायरिया इज़ द डिजीज़ ऑफ गम। पायरिया जो है वो सूडो वगैरह की बीमारी है ना, तो बी इज़ द राइट आंसर। लैक ऑफ व्हाट कॉजेज डायबिटीज़, इंसुलिन, बी इज़ द राइट आंसर। अपेंडिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अपेंडिक्स जो है किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक कॉलम है, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो आप देखें इसमें कुछ डिजीज़ दे दी गई हैं और एक दफ़ा पार्ट्स वगैरह, ऑर्गन्स वगैरह दे दिए गए हैं, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देखें बोन्स है, कुछ आइज़ है, कुछ लिवर, पेनक्रियाज, तो हमें मैच करना है। आप सबसे पहले तो देखें आर्ट्रिटिस की बीमारी होती है, बोन की होती है, तो फर्स्ट तो हमने इसको 4D से मिला दिया। सेकंड वाला डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ पेनक्रियाज होता है, तो सी को आप 4 के साथ मिला देंगे। फिर आप ऊपर देखें जॉइंटिस, तो जॉइंटिस का लिवर के साथ ताल्लुक होता है, तो बाकी रह गया हमारे पास कैटरैक्ट, तो ये आइज़ की ही बीमारी होगी, तो उसको हम आइज़ से मिला देते हैं, मे बी, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 36 है, ब्रोंकाइटिस इज़ द डिजीज़ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ब्रोंकाई जो है इसी तरह का कुछ नाम आ रहा है, तो ये आपके पास जो है रेस्पिरेशन से इसका ताल्लुक है इस डिज़ीज़ का, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 37 नोट डाउन कर लीजिए, यह है ECG इज़ यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ। आपको पता है ECG जो है हार्ट की के लिए ही, डायग्नोस के लिए यूज़ की जाती है ना, हार्ट डिजीज़ के लिए ECG। ब्रेन, हार्ट, किडनीज एंड लंग्स, तो हार्ट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 नोट डाउन कीजिए, आपके पास है, ब्लड डज नॉट कॉन्जुगेट इनसाइड द बॉडी ऑफ द presence of fibrin and heparin, B is the right answer। ना hemoglobin है ना प्लाज्मा, heparin।
अच्छा है। अगला है 39, बैरियम इज़ यूज फॉर चेकिंग ब्लड ग्रुप्स, एक्सरे ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एक्सरे ऑफ ब्रेन एंड नन ऑफ दीज। बी इज़ द राइट आंसर। एलिमेंट्री कैनाल का ही कोई अपैरेटस होगा, ये बैरियम इसमें यूज़ किया जाता है, तो बी इज़ द राइट आंसर। अगला, डायलिसिस इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर। डायलिसिस का भी यूज़ किस चीज़ का ट्रीटमेंट है? किडनी फेलियर, हार्ट वीकनेस एंड ब्रेन डिजीज एंड नन ऑफ दीज। ए इज़ द राइट आंसर। 41 देख लीजिए, इंसुलिन इज इंजेक्टेड इनटू द इंटेस्टाइन बाय पेंक्रियास। ए इज़ द राइट आंसर। 42 है, लॉ जॉग डेफिशिएंसी इज ओपनिंग द माउथ इज अ सिम्टम ऑफ, ये है टेटनस। सी जो है वो आपके पास राइट आंसर है। ठीक है, अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 43, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ वाइट ब्लड कार्पल्स। तो आपके पास है टू कैरी न्यूट्रेंट, द कॉम्पैक्ट इन्फेक्शन, टू कैरी ऑक्सीजन, टू गिव स्ट्रेंथ। बी इज़ द राइट आंसर, टू कॉम्पैक्ट इन्फेक्शन। अगला आपके पास है स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45, रिकेट्स इज द डिजीज ऑफ बोन्स, टिश्यूज, मसल्स एंड ब्लड। बोन्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पल्मोनरी आर्टरी कैरी प्योर ब्लड। बी है पल्मोनरी आर्टरी कैरी इम्प्योर ब्लड। सी है पल्मोनरी वेन कैरीज इम्प्योर ब्लड एंड नन ऑफ दीज। बी इज़ द राइट आंसर, पल्मोनरी आर्टरी कैरी इम्प्योर ब्लड्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट है, लंग्स आर सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। आपके पास है ये पेरिकार्डियल कैविटी, बक्कल कैविटी। डी इसका ऑप्शन है थॉरेक कैविटी। तो आपके पास थॉरेक जो है वो कैविटी इज़ द राइट आंसर। डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। अगला है, द ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कंटेन, आपके पास 46 क्रोमोसोम्स है, तो आपके पास सी और ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है इसका। 49 क्वेश्चन देख लीजिए, एंजाइम्स हेल्प इन रेस्पिरेशन, डाइजेशन ऑफ फूड, इम्यून सिस्टम एंड रिप्रोडक्शन। तो बी इज़ द राइट आंसर। एंजाइम हेल्प किस में करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है? फूड को हज़म होने में करता है, डाइजेशन ऑफ फूड। तो इसका मतलब बी इज़ द राइट आंसर है। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 50 आपके पास है, फूड इज़ नॉर्मली डाइजेस्टेड इन लिवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपके पास ये सारी स्टूडेंट्स में जो है आपके पास सी जो है वो राइट आंसर है, स्मॉल इंटेस्टाइन। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, इसके अलावा अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, कमेंट बॉक्स में लिखकर प्लीज़ मेरी मिस्टेक को भी उसका करेक्शन कीजिए। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।